सर 2023 में जिनके पास डॉलर्स थे और जिनके पास गोल्ड था उन्होंने बड़ा कमाया। प्रॉपर्टी कंपैरेटिवली थोड़ी सी डाउन रही 2023 में। तो आप क्या समझते हैं 2024 में प्रॉपर्टी बेहतर होगी, डॉलर वाले कमाएंगे या फिर गोल्ड वालों का फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, ठीक है, डॉलर वालों ने कमाया होगा। पहले डॉलर बहुत महंगा भी हुआ था, फिर नीचे भी आ गया था और वो बड़ा पैनिक भी क्रिएट हो गया था कि कोई डॉलर लेने के लिए तैयार नहीं था। ऐसा भी हमने टाइम देखा। गोल्ड की भी कीमतें जो है वो फिर कंप्रोमाइज़ होना शुरू हुई थी, पहले बहुत थी। लेकिन रियल एस्टेट के अंदर जो ना सिर्फ 2023 में ना प्लॉट्स को नुकसान हुआ और जो फाइलें लेने वाले खरीदने थे उनको नुकसान हुआ। जो तो बिल्डिंग्स वगैरह थी उनको तो डेफिनेट फ़ायदा हुआ। हमने खुद लोगों की इन्वेस्टमेंट जो कराई थी साल के अंदर, अगर हम उनका जायज़ा लें तो वो 50-60% उनका पैसा साथ में ऐड हो गया, ठीक है ना। तो ये तो हुआ। और 2024 में जो इस वक्त की जो सूरत हाल, जो कुछ लोग बता रहे हैं, क्योंकि हम तो पॉजिटिव ही देखते हैं, नेगेटिव तो कुछ लोग तो कह रहे हैं जी फरवरी में पता नहीं कोई ऐसे तूफान आएंगे, ये होगा वो होगा। वो अमेरिका के बारे में कहा जा रहा है, वहाँ है। तो यहाँ का जो साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ का तो सुना है अच्छा टाइम आने वाला है और 2024 में ही बहुत ही होपफुल चीज़ें जो है वो होने वाली हैं। तो हमें तो इसके ऊपर मद्देनजर रखना चाहिए कि अच्छा होगा। दूसरा, ये पाकिस्तान में हुकूमत भी 2024 के कम से कम पहले 4 माह में सेट हो जाएगी, कोई पैटर्न सेट हो जाएगा जिसका पाकिस्तानियों को अगेन फ़ायदा ही होगा। और इसके साथ ही साथ 2024 में देखें, हमारा जो रिक्वायरमेंट है रियल एस्टेट की वो तो मौजूद है और वो तो बढ़ रही है, वो तो पूरी नहीं हो पा रही। तो वो उसकी वजह से जो फिनिश असासे हैं, जो कि रेडी बिल्डिंग्स हैं, उसके अंदर रेंटल की वैल्यू बढ़ेगी और उनको तो टाइम है ही है। तो और 2024 में तो उसको अच्छा ही साल समझ रहा हूँ कि प्रॉपर्टी के अंदर लोगों को फ़ायदा ही होने के चांस हैं। जो लोग कहते हैं ना कि ये 3 साल तक हालात यही रहेंगे, हाँ, ये शनीद ये है कि पॉलिटिकल हालात यही रहेंगे। जब रजीम चेंज हुआ था तो तब बाकी हालात तो ख़राब हो गए थे काम, लेकिन रियल एस्टेट का जो एक मोमेंटम था उसमें वो चलता रहा और उसमें लोगों ने पैसा भी बनाया और कमाया और उसमें लोगों के जो असासे थे वो महंगे भी हुए और रिक्वायरमेंट भी अपनी जगह मौजूद रही और आज भी है। आज भी अगर आप देखें, हाँ, ये ज़रूर हुआ कि जैसे ये जो दिसंबर गुजरा है और अभी तक जनवरी के उस वक्त तक कस्टमर मार्केट में कम हो गया। ये बड़ा एक ना समझ आने वाली बात है कि कस्टमर क्यों इंटरेस्टेड नहीं है। उसकी वजह ये है कि काफ़ी सारे जो सूरत हाल हैं वो बस स्पेकुलेशन चलती रही कि ये होने वाला है, वो हो जाएगा, है जी। तो ये तो चीज़ समझ इसलिए आती है कि कोई वाज़ेह हुकूमत नहीं जी, मार्शल लग जाएगा, ये हो जाएगा। तो कोई वाज़ेह हुकूमत नहीं है, तो ये तो समझ आती है कि इस सूरत हाल में यही होता ही है। लेकिन 2024 में जिस तरह से समझ आ रही है कि कोई ना कोई हुकूमत, कोई ना कोई सेटअप बनेगा, क्योंकि ये सेटअप इतना जो लोड है वो नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। जो हमारा पाकिस्तान की जो भी रिक्वायरमेंट है, 24 अरब डॉलर चाहिए, ठीक है ना जी। तो और पाकिस्तान में महंगाई को कंट्रोल करना है और बहुत सारे मसाइल हैं। तो ये 2024 में बेहतरी ही दिख रही है। बल्कि कुछ लोग तो मैंने ये सुना कि वो कह रहे हैं कि 25 तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये हम तो पॉजिटिव सेंस में ही चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि जो ही गुमान करेंगे वैसा ही होगा। तो इससे क्या होता है, अगर आप बहुत नेगेटिव कंसीव कर लें तो क्योंकि अब आप कंसीव नेगेटिव कर गए हैं तो हालात ऊपर नीचे भी होते रहते हैं। कभी ऊपर भी हो तो फिर भी आप नेगेटिव ही रहते हैं कि यार ये भी वक्ती है, इसका फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन रियल एस्टेट में मैंने पिछले कई सालों में देखा है कि सम टाइम चीज़ें एकदम जो है ना वो स्पीड पकड़ती हैं, कीमतें कहाँ से कहाँ चली जाती है, डिमांड कहाँ से कहाँ बढ़ जाती है। तो ये चीज़ भी देखी गई है और ये 2024 में या 25 में आप कह लें, ये दोबारा हो भी सकती है। उसकी वजह कि लोग क्योंकि रुके हुए हैं, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वेट एंड सी की पॉलिसी के ऊपर है। तो जब भी उनको कोई समझ आई, ग्रीन सिग्नल उनको नज़र आया, तो वो जंप इन करेंगे और इसके अंदर पैसा, क्योंकि पैसा लोगों ने कहीं लगाया नहीं है, ठीक है। डॉलर में ठीक है रखा होगा लोगों ने, लेकिन डॉलर में अभी शनीद है कि आने वाले टाइम में डॉलर महंगा नहीं होगा, क्योंकि ये इसके ऊपर जो डंडा चल गया ना, तो उसके बाद समझ आई कि ये, और इस डंडा चलने के ऊपर अभी हमें कोई $7 मिलियन वो मिलना भी है, और उसके बाद हमें $1.2 मिलियन अगले 1.5 साल के अंदर भी मिलना है।
तो लगता है कि डॉलर कोई मुस्तकम नहीं होगा, मतलब महंगा नहीं होगा, बल्कि इसके ऊपर प्रेशर ही रहेगा। तो मेरे ख्याल से रियल एस्टेट जो है वो जो फिनिश असासे हैं, जो रेडी हैं, उनका टाइम बदस्तूर रहेगा। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।